हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीस लीफ। और आज हम फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। और फाइनली मेरी स्किन लग चुकी है, आ चुकी है। बड़ी क्यूट से स्किन है। आगे से देख लो, पीछे से देख लो, हर जगह से बढ़िया स्किन है। मैंने पहली बार ये स्किन देखी, गेम खोलते से ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया। इसलिए मैंने बोला सबसे पहले यहीं से ही शुरुआत करेंगे। आज की वीडियो में एक्चुअली मैं करता क्या हूँ। आज की वीडियो का मेरा मोटिव ये है कि मेरे पास डायमंड थोड़े कम हैं। मैं जाता हूँ डायमंड की खोज पे। और क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बांध बना लिया था अपने जानवरों के रखने के लिए, आज हम उसमें जानवर भी रखेंगे। बट बहुत सारी चमत्कारी चीज़ें हुई है मेरे साथ केव में। जैसे कि बहुत टाइम पहले जब मैंने बताया था कि मैं खेल रहा था इस गेम को, ये वर्ल्ड मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। मैं पहले खेल रहा था, पता नहीं ये रीस्टोर हो गया था। मैंने फिर इसी में कंटिन्यू कर दी स्टोरी। मैंने बहुत टाइम पहले एक टाइप का चंक खोदा था। एक टाइप का चंक को स्पेस बनाई थी चंक में। और ये MLG देख सकते हो तुम। पता नहीं एकदम से प्रोनेस आ गई थी, मैं भी हैरान हो गया था ये हो कैसे गई। हाँ, तो मैं यूँ कह रहा था कि मैंने बहुत टाइम पहले चंक खोदा था स्लाइम के लिए। मुझे याद आया उसको देख कर के, तो उसमें क्या स्लाइम स्पॉन नहीं हो रहे थे। और आगे चमत्कार ऐसा होता है कि मैं जो इस रिवीन में घूम रहा हूँ ना, ये केव जो दिख रही है तुम्हें इतनी बड़ी, इसी केव में आगे जाकर मुझे एक स्लाइम दिख जाता है, जो कि मेरे लिए बहुत ही हैरानी की बात थी। क्योंकि पहले एक भी स्लाइम स्पॉन नहीं हुआ था, पता नहीं कैसे, बट अब हो जाता है। शायद उस लाइट में स्पॉन होते हैं, मुझे नहीं पता उसका सीन। बट हाँ, मैंने स्वाम जो भी वो रहती है बायोम, उसमें भी जाके बहुत सारा वेट किया था। और वहाँ पे भी एक भी स्लाइम स्पॉन नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। पर फाइनली आज एक तो मिल ही जाता है कम से कम। और मुझे पता नहीं, शायद इसे एमेथिस्ट बोलते हैं, ये वाली खान भी मिल गई थी। एमेथिस्ट जो भी है, ये जो भी है, ये वाली खान भी मिल गई थी। इसमें से मैं थोड़े बहुत ब्लॉक ले लेता हूँ, क्या पता आगे मुझको सजाने के काम आए। अभी बहुत सारी चीज़ें होगी। अभी मैं PvP करूँगा, है ना, बो एरो के साथ अपने स्केलेटन भाई से, हड्डी भाई से। भाई साहब, ये जो केव है ना, ये इतनी बड़ी है कि मैंने आज तक इसे कभी ढंग से एक्सप्लोर किया ही नहीं। जैसे तुम देख सकते हो कि मैं पहली बार इस एरिया में आया हूँ, ना तो कोई टॉर्चेस लगी हुई है, और यहाँ पे मुझे डायमंड में मिल जाते हैं। मैं इसे आयरन पिकेक्स से क्यों तोड़ रहा हूँ, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि मेरी डायमंड वाली पे सिल्क टच लगा हुआ है। अब ये तुम देख सकते हो स्क्रीन पे, मैं PvP कर रहा हूँ इसके साथ। और मैं इतना प्रो बंदा हूँ ना, तुम देखो मैं कितने एरो वेस्ट करूँगा आगे। पता नहीं इतने सारे स्केलेटन हो रहे थे यहाँ पे स्पॉन। तुम अभी गिनती चालू करो तुम स्केलेटन की। ऐसा लग रहा था स्पॉनर भर रखा है भाई, 2-4 इन्होंने यहाँ पे। तुम इनकी गिनती करो एक बार शुरू से ही। ये एक को मारा, दूसरा आ गया, दूसरे को मारूंगा, 2 और आ जाएंगे ना। यही सब सीन चल रहा था। तो मैं इतना प्रो नहीं हूँ, इसलिए मैं थोड़ा पीछे हट गया। मैंने बोला पहले हेल्थ बढ़ाऊंगा, उसके बाद मारूंगा, और यही सब ही चलता रहता है। हाँ, मैं ये कह रहा था, ये केव हद से ज़्यादा बड़ी है। ये केव इतनी बड़ी है कि मैंने आज तक इसको कभी एक्सप्लोर नहीं किया। जबकि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं पहले खेल चुका हूँ इस वर्ल्ड में, और तुम्हें कहीं कहीं जगह पे टॉर्च लगी हुई भी दिखेगी। बट ये केव सच में बहुत ज़्यादा बड़ी है। मैं इसे पहले भी जब पहली बार खेल रहा था इस वर्ल्ड में, मैं तब भी हैरान था, और अभी खेल रहा हूँ अभी भी हैरान हूँ। मतलब इतनी बड़ी केव, और मैं बहुत टाइम से खेल रहा हूँ तुम्हारे सामने ही। बट इतनी बड़ी केव मैंने आज तक नहीं देखी है। शायद ये जो नए अपडेट आए हैं, मैंने पहली बार माइनक्राफ्ट खेला था जब फर्स्ट टाइम जो बी ऐड हुई थी ना 1.15 पॉइंट में, जब पहली बार बी ऐड हुई थी, मधुमक्खी वाली बी, तब मैंने इसे खेला था पहली बार। और फर्स्ट गेमर जिसे मैंने देखा था वो था बीस्ट बॉय शो। अब देखो, माइनक्राफ्ट मेरे लिए थोड़ी सी कम इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि मुझे सभी पता है उसके बारे में। उस टाइम पे मुझे सभी पता था उस माइनक्राफ्ट के बारे में, क्योंकि मैंने हज़ारों तो नहीं बोलूँगा, पर जितने भी गेमर हैं, जितने भी, मैंने उन सबको खेलते हुए देखा है माइनक्राफ्ट, और मुझे सभी पता था उस टाइम पे। बट अभी मैं इस माइनक्राफ्ट को इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि उस अपडेट के बाद, या फिर 1.16 वाले अपडेट के बाद, मैंने माइनक्राफ्ट का एक भी अपग्रेड नहीं खेला है, ना ही कुछ गेमर्स को खेलते हुए देखा है। मैं बस इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ नई चीज़ें, जैसे कि तुम्हें ये एमेथिस्ट वाले सीन देख सकते हो, ये भी मेरे लिए नया ही है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी जाए, हो सकता है मैं बात ज़्यादा कर रहा हूँ, बट
मैं बस बता रहा हूँ अपने बारे में, फिर ये आगे सवाल नहीं उठे कि इसने पहले तो यूट्यूब से वर्ल्ड बना लिया होगा। वैसे तो मेरे को कोई देखता ही कौन है, बट एक चीज़ मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा, हमारा एक सब्सक्राइबर और बढ़ा है। हमारे 7 जनों की जो फैमिली थी अब वो 8 जनों की फैमिली हो चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और जो मैंने सिनेमेटिक शॉट लिया था एक मोड का यूज़ करके, वो शायद रिप्ले मोड है, उस मोड का यूज़ करके मैंने जो सिनेमेटिक शॉट लिया था उसके ऊपर जो मैंने शॉट बनाई थी वो हमारी हाईएस्ट क्रॉसिंग व्यू वाली एक शॉट बन चुकी है, जो कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है। और चाहे उस पर लाइक भी है बहुत सारे, 9 लाइक है पूरे के पूरे, बट शुरू में वो भी फ्री टाइम पे ऐसा कंटेंट बना रहा हूँ मैं जो कि बहुत सालों पहले स्टार्ट हो गया था, और जो बहुत पहले खेल रहे हैं वही फेमस हो, वही सक्सेसफुल हुए हैं इसमें, या फिर जो आजकल शॉर्ट्स बना रहे हैं वही सक्सेस होते हैं। बट उसके लिए लगती है मेहनत, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं फोकस ऑन करियर, आई मीन फोकस ऑन यूट्यूब कर नहीं रहा हूँ ज़्यादा, हद से ज़्यादा मतलब कि मतलब ये है कि इसको एज मैं प्रोफेशन या फिर जॉब की तरह नहीं ले रहा हूँ इसे, मैं ये शौक है मेरा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये एक इंटरेस्ट है मेरा इस चीज़ में, वीडियो बनाने में, सिनेमैटिक शॉट्स बनाने में, एडिटिंग करने में, और थोड़ा सा एक्टिंग में भी। बट यूँ है कि जब तक मैं थोड़ा सा छाती पीट के ये नहीं कह देता कि हाँ भैया मैं बड़ा यूट्यूबर हूँ, मैं इससे अर्निंग कर रहा हूँ या फिर मैं यूँ कर रहा हूँ, तब तक मैं चेहरा नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। वैसे भी मैं एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे क्या ही बताऊँ मैं। सो सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट मिल जाएगा ना जब तुम लोग मेरे साथ खड़े हो, तब आएगा मज़ा गेम में, और तब हम करेंगे हद से ज़्यादा खतरनाक चीज़ें। भले ही तब आगे भी शायद मेरा यूट्यूब शायद मेन जॉब या फिर प्रोफेशन ना रहे, बट हम डटे रहेंगे इस पर, मज़ेदार चीज़ें करेंगे, क्योंकि मुझे सिनेमा का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सिनेमा का। सो तुम सोच ही सकते हो फिर तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सो फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो वीडियो लंबी जा रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये वाटर बकेट वाला सीन यहाँ पे होगा, बट वाह बहुत ही कूल लगा मुझे वो करके, और उसी खुशी खुशी में मैंने आत्महत्या भी कर ली थी। अभी देखो 2 सेकंड में मैं आत्महत्या करने की कोशिश करूँगा। शायद लोग इसलिए कहते हैं ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, बट मैं इतना लालची इंसान हूँ कि मुझे लगा कि कहीं ये लावा के नीचे डायमंड तो नहीं छुपे हुए। सो मैं इस लावा को पूरे को ऑब्सिडियन में बदल दूँगा, एंड उन एक एक ऑब्सिडियन को खोदूँगा, और हो सकता है मुझे नीचे से डायमंड मिल जाए। और भगवान ने भी फिर इसी बात पे मेरी अक्ल ठिकाने लगा दी थोड़ी देर में कि बेटा निकल ले यहाँ से। तो फिर इसी बात पे मैंने यहाँ से निकलने का फ़ैसला किया, और अच्छी बात है मैं निकल गया, वरना मैं चूतिया बन जाता। ये डायमंड माइन करते टाइम मुझे कोई सी चप की आवाज़ आ रही थी, और जब मैंने लेफ़्ट में देखा तो मुझे चमत्कार दिखा, एक स्लाइम स्पॉन हुआ है, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि मेरे को स्लाइम की ज़रूरत थी। बहुत सारे फार्म ऐसे रहते हैं जो स्लाइम के बिना चलते नहीं हैं, और अच्छी बात है स्लाइम स्पॉन हुआ। मुझे कुछ स्लाइम बॉल्स मिलेगी जिनसे मैं कुछ कर सकूँगा, कुछ ना कुछ तो करूँगा इससे ही। मेरे बहुत सारे प्लान फेल्स करे, केवल मैंने बहुत सारे फार्म बनाने का सोचा था, बट स्लाइम की वजह से ही वो सब फेल हुए हैं अधिकतर, इसलिए जितने भी दिख रहे हैं उसमें एक भी स्लाइम यूज़ नहीं हुआ है। इसलिए तुम जैसे मेरा रेल डी ऊपर देखा होगा तुमने, उसमें भी उसको भी मैंने स्पेशली ढूंढा था क्योंकि मेरे पास स्लाइम नहीं था, तो वो भी एक रीज़न है। और मैं बहुत खुश था इस टाइम पे
क्योंकि मेरे को शायद एक ट्रिक मेरे शॉर्ट पे आई थी अभी एक आध दिन पहले कि हम स्नो गोलम से वो बना सकते हैं स्लाइम वाला सीन। तो मैंने बहुत सारी स्नो खोद के लाया था, मुझे याद है, क्योंकि जब मैं स्क्रूज ढूंढने गया था तब, मतलब वो रिकॉर्डिंग नहीं है भाई, वो सब तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा। और वो सच है एक्चुअली, क्योंकि वो तो मैं घर पे बैठे बैठे ऐसे ही खेल रहा था मज़े के लिए, तो उसमें तो मैं क्रिएटिव करूँगा नहीं, वो भी बात है। तो वैसे भी तुम कितने ही लोग हो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले, टोटल 8 सब्सक्राइबर हो और कितने ही मेरी लॉन्ग वीडियोस देखते हैं, सो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी फिर भी मैं सच ही बोल रहा हूँ। सो हाँ, एक चीटिंग मैंने ज़रूर की थी। मैंने कमांड में से उस बायोम के जो कोऑर्डिनेट्स निकाले थे कमांड से, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। और वापस से फिर मैं यही माइंड में घूमता रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, और ऊपर जाके मिलूँगा तुम लोगों से अब डायरेक्ट, अगर कुछ खास नहीं हुआ तो। अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि मैं इस विलेजर को ले कहाँ जा रहा हूँ। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, मैंने जो किया है मैं बस वही बोलता हूँ, इसलिए उसी दिन एडिट कर देता हूँ वीडियो को जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो थोड़ा देख लेना भाई, कहीं भी अटकूँ किसी शब्द में तो यूँ मत कहना कि बहुत अनप्रोफेशनल है या फिर कुछ आता ही नहीं है, इसको बोलते ही नहीं आता, क्या करेगा ये। मैंने तुम्हें ये बात पहले भी बताई थी अपनी एक हीटमैन वाली में। सो हीटमैन मैंने डिलीट कर दिया है क्योंकि उस पर ज़्यादा व्यू आ नहीं रहते, और क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था उसकी लास्ट लेवल खेलने में, तो मैंने खेल के डिलीट कर दिया। पर तुम्हारी इच्छा होगी तो मैं वापस डाउनलोड कर लूँगा। सो हाँ, मैं इस विलेजर को यहाँ पे इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि पहले रिकॉर्डिंग जब मैंने शुरू की थी, उसी दिन रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले मैं एक विलेजर को शायद वो हो सकता है रिकॉर्डिंग करी हो या फिर नहीं करी हो, मुझे याद नहीं है। बाकी हाँ, मैं एक विलेजर को यहाँ पे लाया था क्योंकि मैंने तुम्हें फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो शायद किसी ने ही नहीं देखी होगी क्योंकि वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी, जो भी प्रॉब्लम हुई थी छोड़ो। तो आयरन फार्म में बार बार विलेजर गायब हो रहे थे, पता नहीं कैसे, कौन आके मार रहा था, जबकि वो वाला विलेजर जो तुमने देखा वो अभी बैठा हुआ है पोर्ट में, विलेजर क्या ज़ॉम्बी, ओके, तो वो मार सकता नहीं है, पता नहीं कैसे गायब हो रहे थे वो। तो मैं एक विलेजर यहाँ ट्रेडिंग हॉल से मीट क्या बोलते हैं उसे, संभोग करा के लाया, एंड एक ऑलरेडी वहाँ पे ज़िंदा था, एक ही ज़िंदा बच रहा था हर बार, और यही साला कमीना बहुत किस्मत वाला है, ये ज़िंदा बच रहा था, तो मैं इसे यहाँ पे लाके बंद कर दिया। मैं अब इन्हें थोड़ा ब्रीड कराऊँगा ताकि नौकर पैदा करे ये लोग, और बस मज़े। फिर मेरा आयरन फन भी चालू हो जाएगा, और मैं सोच रहा हूँ इस विलेज, ये जो विलेज तुम्हें साइड में दिख रही है, इसे वापस से थोड़ा सा विलेजर से भर दूँ, तो वो भी अच्छा हो सकता है मामला पानी। तो ये ज़ॉम्बी को तो मैं ऐसे ही छोड़ दूँगा अभी। और आखिरकार इतना टाइम पास करने के बाद ये एक तो पैदा कर ही देते हैं। ये सिस्टम अच्छा लगता है, ब्रेड दो, दे विल डू समथिंग, एंड देन सडनली फूल सा बच्चा, एंड फिर वो हमारा नौकर बन जाता है। हम किसी हिरण्यकश्यपु से कम है क्या? पर हम इनके लिए भगवान से भी बढ़कर हैं, क्योंकि इस गेम में भगवान ही तो अपन ही हुए भगवान। अब सब कुछ करने के बाद अब बारी थी जानवरों को लाने की। सो लेट्स ब्रिंग दैम। अब गाय और भेड़ को रखने के बाद अब एक ही जानवर बचता है जो कि तुम्हारा हर दोस्त होता है, एक सूअर। बट किसी किसी के 2 दोस्त होते हैं, और फिलहाल हमें 2 दोस्त की ज़रूरत है। सो हम सूअरों को लेके आएंगे, और उन सूअरों को मिलाकर हम और सूअर पैदा करेंगे। सो लेट्स ब्रिंग दैम। और यहाँ पे मुझे मुर्गे को देखकर याद आता है कि हाँ भाई, एक मुर्गे के लिए भी बनाना था, बट कोई बात नहीं, वो हम कभी और बना लेंगे, क्योंकि वैसे भी मुर्गे किसी काम के ज़्यादा होते नहीं हैं। वैसे भी किसको चाहिए एरो, वैसे भी हमारे पास एक फार्म है जो कि हमें अनलिमिटेड एरो दे सकता है, सो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम।
बट सुअर इतना हरामी आदमी आदमी क्या बोलूँ मैं, इतना हरामी जानवर है कि कहीं दिख ही नहीं रहा है। सो बहुत टाइम के बाद मिलता है वो मुझे। अब सबको बांध यानी फेंस में रखने के बाद अब बारी होती है उनको ब्रीड कराने की, क्योंकि अब क्या करेंगे वैसे भी। सो मैं सबको ब्रीड कराता हूँ एक एक करके, और थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट लेने की कोशिश करता हूँ। पर मैं अभी सीख रहा हूँ ये मोड चलाते हैं, क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं सही में समझ में आ रहा था। मैंने अच्छे शॉट्स लेने की कोशिश की थी, बट आखिरी में जो फाइनल हुआ मैंने करा। तो ये सब जो भी हो रहा है तुम देख ही सकते हो। बाकी कमेंट में बताना कैसा लगा तुम्हें ये शॉट, और अगर तुमको ये शॉट आता है तो मुझे बताना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाय बाय।